गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को 3 कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है ना। मैंने आप लोगों को बताया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, और मैंने बताया था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, उन तीनों के फॉर्मूले भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो, है ना। मतलब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे? आपको पता है मास बाय मास परसेंटेज, इसमें जो पहला लेटर है वो बताएगा किसको? सॉल्यूट को। दूसरा लेटर किसको बताएगा? सॉल्यूशन को। तो आप कैसे लिख दोगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया? इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलर मैनर में किसका निकालते थे? v बाय v परसेंटेज का। और सिमिलर मैनर में हम निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। क्लियर होती है बात मेरी? तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक बार वो चारों क्वेश्चन 5 मिनट में करवा दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, ठीक है। उन चारों क्वेश्चन को हम जल्दी से कर लेते हैं, है ना। ऐसा कुछ है नहीं उनमें मुश्किल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि 10 ग्राम C12 H22O11 किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का। 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। भाई आपके पास 10 ग्राम सुक्रोज है, उसको आपने कितने पानी में घोला है? 100 ग्राम पानी में, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड W बाय W परसेंटेज। अब क्या निकालना है आपको? W बाय W परसेंटेज। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, मास बाय मास परसेंटेज को ही बोलते हैं ना। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि क्या होता है W बाय W परसेंटेज। सर बहुत आसान बात है, क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, या वेट ऑफ सॉल्यूट यू कैन से। पहला लेटर किसको बताएगा? सॉल्यूट को, डिवाइडेड बाय सर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आपके पास सॉल्यूट का मास है क्या? बिल्कुल। भाई सॉल्यूट कौन है? सुक्रोज। सॉल्यूट का मास है सर 10 अपॉन में आपके पास सॉल्यूशन का मास है क्या? कितना रख दें? 100? नहीं, गलती कर दोगे यहाँ पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 10 ग्राम सुक्रोज है, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। वाटर क्या है यहाँ पे बता सकते हैं आप? सर वाटर है सॉल्वेंट, और नीचे आपको किसका मास रखना है? सॉल्यूशन का। देखो एक बात ध्यान से समझना, हमें क्या निकालना है? W बाय W परसेंटेज का मीनिंग मैंने आपको बताया था। क्या मतलब होता है इसका? कि कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। क्लियर हो रही है बात मेरी? कितने सॉल्वेंट में नहीं, कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो नीचे हमें किसका मास रखना होता है? सॉल्यूशन का। अब सर सॉल्यूशन का तो है नहीं, निकाल लेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट का कितना है? 10, सॉल्वेंट का कितना है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 110। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। कर लेंगे इसको सोल्व आगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 11, चाहे 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 11,99, फिर एक बच गया, तो 9.9% के समथिंग आएगा, है ना। देख लेना इसको कैलकुलेट करके। तो आसान सवाल था, कोई दिक्कत इसमें शायद आपको नहीं होगी, है ना। वैसे भी हम सब अच्छे बच्चे हैं, तो वैसे भी दिक्कत होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि 10 ग्राम NaCl। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आपसे कि भैया 10 ग्राम NaCl है, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस बार आपसे कह रहा है कि आपके पास 10 ग्राम नमक है NaCl, उसको 100 ml सॉल्यूशन में आपने डिसॉल्व किया है। आपसे कह रहा है फाइंड W बाय W परसेंटेज, और साथ में ये भी कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। पूरा लिख देते हैं। इफ क्या कह रहा है? इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.21 ग्राम पर ml। अब सुनो ध्यान से बात। क्या कह रहा है कि 10 ग्राम NaCl है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कह रहा है कि W बाय W परसेंटेज निकालो, और डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.21 ग्राम पर ml। मुझे नहीं पता डेंसिटी क्यों गिवन है अभी, है ना। मुझे तो क्या निकालना है? ये देखो, मुझे निकालना है W बाय W परसेंटेज। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। फॉर्मूला अगेन वही, निकालना क्या है सर? W बाय W परसेंटेज। क्या फॉर्मूला लिखा जाए सर? मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100।
अच्छा सॉल्यूट का मास है क्या आपके पास? सर बिल्कुल है। सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा सॉल्यूशन का मास है क्या आपके पास? सर नहीं है। सॉल्यूशन का क्या गिवन है आपको? वॉल्यूम। मुझे कैसे पता? देखो यूनिट क्या है? ml, और ml की यूनिट ml किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको सॉल्यूशन का क्या चाहिए? मास। समझ में आ रही है कुछ बात? यहाँ ऐसा मत कर देना कि 10/100 किया into 100 सर हो गया सॉल्व, 10% आंसर, गलत हो जाएगा, है ना। अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिलीलीटर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे मुझे चाहिए क्या? मास। अगर मुझे W/W परसेंटेज निकालनी है तो कुछ बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, तो सर क्या करें? तो देखो यहाँ डेंसिटी गिवन है आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही बात है ना? अरे पढ़ा था ना, बचपन में पढ़ा है आपने इसको, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मेरे पास इस मार्कर की डेंसिटी है, जस्ट इमेजिन मेरे पास इस मार्कर का वॉल्यूम है, तो मैं इस मार्कर का मास निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मेरे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है, मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मैं सॉल्यूशन का मास निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं, वही तो चाहिए, है ना। यहां से देखो मास विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी गिवन है आपको? 1.21, है ना, ग्राम पर ml, इतनी गिवन है ना, 1.21 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 100 ml। अब देखो यूनिट भी देख लो, ml से कट गया ml, मास निकाल लो आप, ml से कट गया ml, 1.21 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 121, और यूनिट क्या बची? ग्राम। और मास क्या होता है? ग्राम में तो होता है, मास ग्राम में तो आता है, तो आपने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया व्हिच इज 121 ग्राम। तो क्या वैल्यूज आ गई? यहां रख देते हैं। सॉल्यूट का मास है 10, है ना, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास है 121 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? इतना कर लेंगे कैलकुलेट, आगे परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था कि भाई अ शुगर सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था अ शुगर सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इज 10%, ऐसा लिखा है, W/V। कह रहा है फाइंड W/W percentage if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक शुगर सॉल्यूशन है और उसका इस बार ना आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है। देखो सर क्या गिवन है इस बार आपको गिवन है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। डायरेक्ट ना तो उसने सॉल्यूट का मास दिया आपको, ना सॉल्यूशन का मास दिया, ना वॉल्यूम दिया, कुछ नहीं दिया। उसने एक छोटी सी बात लिख के दे दी कि एक शुगर सॉल्यूशन है, उसका W/V परसेंटेज कितना है? 10%। और आपसे पूछ लिया W/W परसेंटेज निकालो, है ना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर आपको W/W परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? सर दो चीजें होनी चाहिए, है ना। तीसरी बार लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, सर मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, है ना, डिवाइडेड बाय सर मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, क्या आ जाएगा? W/W परसेंटेज। आपको कहीं लिखा हुआ है क्या कि सॉल्यूट का मास कितना है या सॉल्यूशन का मास कितना है? नहीं, बस आपके पास एक इंफॉर्मेशन है ये। अच्छा इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको पढ़ना सिखाया था, मैं आपसे कह रहा था बार बार कि आपको ये पढ़ना जरूर आना चाहिए। देख आप खुद से फील कर लेंगे कि क्यों आना चाहिए आपको ये पढ़ना। इसका मतलब क्या है 10% W/V परसेंटेज का? इसका मतलब है सर कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट कौन है? शुगर। 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व्स, यही तो मतलब है ना, डिसॉल्व्स इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? अरे यही मतलब है कि नहीं है इसका 10% W/V परसेंटेज, मतलब कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट कौन है? शुगर, प्रेजेंट या डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है, यही मतलब निकलता है इसका। यानी कि आपके पास सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का आपके पास मास तो नहीं है, सॉल्यूशन का आपके पास वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि ml में आई है ना कहानी, W/V है भाई, तो सॉल्यूशन का आपके पास क्या है? वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, मुझे दो चीजें चाहिए थी सर, मास ऑफ सॉल्यूट, अरे भाई W/W परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। कितना है मास ऑफ सॉल्यूट? 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय सर दूसरी चीज मुझे वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मेरे पास तो वॉल्यूम है,
डेंसिटी भी तो है भाई, फॉर्मूला लगा दो कि भैया डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस बार मुझे क्या चाहिए, मास, इस बार भी मास चाहिए मुझे, है ना। मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है सर 1.25, वॉल्यूम कितना है 100। अब देखो यूनिट भी देख लो चाहे साथ में, डेंसिटी होती है ग्राम पर एमएल में, और ये किसमें होगा एमएल में, एमएल से एमएल कट जाएगा, तो यूनिट भी किसमें आएगी ग्राम में, और मास ग्राम में ही तो होता है 125 ग्राम। क्लियर होती है बात मेरी। 10 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, कर लेंगे इसको सॉल्व आराम से, है ना। इसमें तो सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है, ये 25 से कट रहा है 4, तो 8% आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 8%। क्लियर हो रही है बात मेरी, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत आसान था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कुछ नहीं है आपको बस पढ़ना आना चाहिए, है ना। इन टर्म्स को वो इस तरह से काफी यूज में लेगा, आगे भी यूज में लेगा, यही नहीं आगे भी यूज में लेगा। आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि 10% W/V का क्या मतलब है, 12% W/W का क्या मतलब है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सर अ शुगर सॉल्यूशन इज 10%, क्या कह रहा है, अ शुगर सॉल्यूशन इज 10%, W/W परसेंटेज है ना। कह रहा है फाइंड W/V परसेंटेज if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। देखो क्या कह रहा है, मेरे से कह रहा है क्वेश्चन में कि एक शुगर सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, कह रहा है कि 10% इसका W/W परसेंटेज है ना। अब इसका मतलब बता सकते हो आप कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कौन है, शुगर, तो 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ये मीनिंग है कि नहीं है इसका, बिल्कुल है सर, अभी सिखाया था आपने, है ना, कल से सीख रहे हैं एक्चुअली, अभी क्या कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं यहां पे कि सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर क्या है आपका सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे पता मुझे, सॉल्यूशन का भी मास है, दूसरा लेटर भी W है ना। क्लियर होती है बात मेरी, तो ये तो मेरे को पता लग गया, ये है मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ कि ना। अरे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये किसको बता रहा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्टली उसने ये लिख के दो इंफॉर्मेशन दे दी, आपको सॉल्यूट का मास दे दिया, आपको सॉल्यूशन का मास दे दिया, ठीक है। अच्छा निकालना क्या है, W/V परसेंटेज। कैसे निकालोगे, तो पहला लेटर बताता है सॉल्यूट को, तो सर ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत बढ़िया। अच्छा डिवाइडेड बाय नीचे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V है ना नीचे, और दूसरा लेटर सॉल्यूशन को बताता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। सर मेरे पास सॉल्यूट का मास है, बिल्कुल है 10 ग्राम, मेरे पास वॉल्यूम नहीं है सॉल्यूशन का, डेंसिटी तो है। डेंसिटी कितनी है बोलो, डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस बार आपके पास मास है, इस बार आपके पास डेंसिटी है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे, कर लेंगे सर। वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास, कितना मास है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की 1.2। क्लियर हो रही है बात मेरी। अच्छा ये किसमें है ग्राम में, और ये किसमें है ग्राम पर ml में, ml चला जाएगा ऊपर, ग्राम से कटा ग्राम, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो किसमें आएगी ml में, और सॉल्यूशन वॉल्यूम जो होता है वो ml में ही तो कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गई बात मेरी, यानी कि आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला कितना 100 डिवाइडेड बाय 1.2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 100 से। कैलकुलेशन शायद आप आराम से कर लेंगे, बोलो क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको W/W परसेंटेज दे दे, ठीक है, आपसे W/V पूछ ले, आपको W/V दे दे, आपसे V/V पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि इन कंसंट्रेशन टर्म्स को ट्रांसफर करना आपको आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज मोलरिटी में काम आएगी, मोलिलिटी में काम आएगी, मोल फ्रैक्शन में काम आएगी, ये चीज हर जगह काम आएगी। क्लियर हो रही है बात मेरी, इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको, इसको पढ़ना आना चाहिए कि 10% W/W परसेंटेज का मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट
dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि 10% W/V परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, W/V बोला मैंने, ठीक है। तो कर लेंगे शायद आप, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हलवा है बिल्कुल। चलिए, तो इतनी कहानी हम लोगों ने पढ़ी, है ना, कि कल क्वेश्चंस जो दिए थे वो मैंने सॉल्व कराया आपको। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया कंसंट्रेशन टर्म, व्हिच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। कौन सा? मोलैरिटी। नाम सुना होगा आप सबने। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। याद रखना, किससे? कैपिटल एम से। क्या होता है मोलैरिटी? तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि ये बताता क्या है। सर ये बताता है कि हाउ मच मैं लिख रहा हूं, बताता क्या है, हाउ मच मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व या प्रेजेंट डिसॉल्व्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या बताएगा ये? कि किसी सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। या ऐसे लिख दो इसको, नंबर ऑफ मोल्स, डेफिनेशन ही हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब जस्ट इमेजिन, मेरे पास किसी सॉल्यूशन का 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर, ठीक है, परसेंटेज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पास किसी सॉल्यूशन का कितना है? 1 लीटर, ठीक है। कह दिया मुझसे कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। कितना लीटर? 1 लीटर। और आपसे कह दिया कि आपके पास किसी सॉल्यूट के 2 मोल्स डिसॉल्व है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिसॉल्व हैं? 2। तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 2 मोल्स पर लीटर। कुछ बात समझ आ रही है? अरे भाई, 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसी को हम क्या कह रहे हैं? मोलैरिटी। 1 लीटर में, क्लियर हो रही है बात मेरी? 1 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट है, तो मोलैरिटी कितनी होगी? 2। क्लियर? जैसे मुझसे कहा कि नहीं, आपके पास सॉल्यूशन जो है वो 2 लीटर है और 2 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1 मोल। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो मोलैरिटी कितनी हुई? 1 मोल पर लीटर। क्लियर हो रही है? 2 लीटर में 2 मोल है, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1 मोल। या आपसे कह दिया कि 2 लीटर में आपके पास 10 मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं, तो 1 लीटर में कितने होंगे? सर 5। वही तो मोलैरिटी है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है। मोल्स को आप जानते हो बहुत अच्छे से। कैसे निकाला आपने? सर हमने ऐसे निकाला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही तो निकाला ना, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई फॉर्मूला बताओ, तो आप कहेंगे सर आपने बहुत आसान है, छोटा सा सवाल पूछ लिया हम लोगों से, मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू क्या? कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर हो रही है बात मेरी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही तो निकालोगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें? लीटर में। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? फिर से समझ लो एक बात, 1 लीटर में जितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसको हम क्या कह रहे हैं? मोलैरिटी। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि 1 लीटर में 2 मोल्स प्रेजेंट है, तो मोलैरिटी कितनी होगी? 2, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं कि 2 लीटर है मेरे पास और 2 लीटर में 10 मोल प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 5। आपने क्या किया? 10/2 ही तो किया ना। 10 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, 2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वही फार्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 लीटर या कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। आई रिपीट, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है। अच्छा, यूनिट देख लो इसका, यूनिट देख लो इसका। सर यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ऊपर क्या है? मोल। ऊपर क्या है? मोल। और नीचे क्या है? लीटर। तो यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। और इसी को हम इन शॉर्ट लिख देते हैं कैपिटल एम। कुछ बात समझ आ रही? इसी को हम इन शॉर्ट क्या लिख देते हैं? कैपिटल एम। एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m इज इक्वल्स टू है 3 मोल्स पर लीटर। आपसे कह दिया किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 3 मोल्स पर लीटर। या वो ऐसे भी लिख के दे सकता है 3 है, मैंने कहा ना मोल्स पर लीटर को आप क्या लिख सकते हो? m। तो इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है कि अगर वो सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? आसान सी बात है। मोलैरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो ये बताता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है।
क्लियर हो गई बात मेरी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान सा, है ना, धीमे धीमे चलेंगे आगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझसे कहा कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अंदर 5 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। कितना सॉल्यूशन है? 5 लीटर सॉल्यूशन, और उसमें 10 मोल्स या 15 मोल्स या 20 मोल्स डिसॉल्व है ना। चलो लिख देते हैं, कितना कितना ही मान लो, तो 20 मोल्स डिसॉल्व है उसमें, किसके? सॉल्यूट के। 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां लिख दे रहा हूं, ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 5 लीटर सॉल्यूशन। आपसे कहा है फाइंड मोलरिटी फाइंड करो। मोलरिटी मतलब कैपिटल है, ठीक है। तो आपने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना है? 20, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 5, तो कितना आ गया? 4 मोल पर लीटर। क्लियर हो गई बात मेरी? या इसी को आप क्या लिख दोगे? 4 कैपिटल एम। इस कैपिटल एम का मतलब दिमाग में बैठाना, क्या होता है? मोल्स पर लीटर, और ये किसको बताता है? मोलरिटी को, ठीक है। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही घटिया लेवल का सवाल था। क्लियर होती है बात इतनी? वापस से रिपीट कर दूं इतना, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर होती है बात मेरी? मोलरिटी का फार्मूला क्या निकल के आया? फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यूनिट क्या आई? मोल्स पर लीटर। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, अब सुनो, वॉल्यूम की और भी तो यूनिट्स होती हैं, although हमें लीटर में निकालना है ना, कि 1 लीटर में कितने डिसॉल्व है, पर वॉल्यूम की और भी तो यूनिट होती है, मिलीलीटर, है ना। अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन हो तो क्या करोगे? मिलीलीटर को पहले चेंज करोगे किसमें? लीटर में। किसमें चेंज करोगे? लीटर में। आप लोग जानते होंगे, शायद ध्यान से सुनना, आप लोग जानते होंगे कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के। although मैं भी पढ़ाऊंगा ये चीज, है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद पढ़ेंगे हम ये चीजें, कि मेजरमेंट्स कैसे किया जाता है ना, यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरह मेजरमेंट, फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, है ना, वो क्या होती हैं, उनका मेजरमेंट किस तरह किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। अभी आप इतना जानते हो शायद कि 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा, बताओ मेरे को एक बात, कि मेरे को अगर ml में यहाँ कोई वैल्यू दी है, मुझे उसको लीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा ना, है ना। अरे मेरे को मान लो, मेरे से कहा है कि आपके पास 10 ml कोई चीज है, किसी चीज का वॉल्यूम कितना है? 10 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? आप उसको डिवाइड कर दोगे किससे? 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 ml के। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 ml के। अगर आप ये कर दोगे कि इस 10 को डिवाइड किया 1000 से, इस 10 को डिवाइड किया 1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं? ठीक है। अच्छा, ये जानते हैं आप शायद, है ना, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, कि मान लो यहाँ ml में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लीटर में बदलना है ना मुझे तो लीटर में निकालने हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सुनो, अगर ये ml में है तो मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको n सॉल्यूट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको v लिख दें। अच्छा, किसमें? ml में। किसमें? इन ml। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 चला जाएगा ऊपर, तो यहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? ये। बोलो, क्लियर होती है बात मेरी? तो मोलरिटी के 2 फॉर्मूले पढ़े। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो ये काम में लेना है, ml में है तो ये काम में लेना है। क्लियर होती है बात मेरी? ऐसा क्यों? क्योंकि 1 लीटर विल बी इक्वल्स टू 1000 ml, और मुझे निकालना है 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व मोल, मतलब मुझे यहाँ लीटर ही लेना है ना। तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करो, ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। तो 2 फॉर्मूले हमने पढ़े, है ना, मोलरिटी निकालने के। फिर से सुन लो एक बार, नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter of solution, the number of moles of solute which is present in 1 liter of solution is called molarity. क्या फॉर्मूला? molarity is equals to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. ठीक है, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर। क्लियर है बात मेरी? अब कुछ क्वेश्चंस करें इसके। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस में इसके भी लिख के लाया हूं जो हमें करने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोलरिटी ऑफ, सुनेंगे, फाइंड मोलरिटी, कुछ सवाल करते हैं इसके भी, मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम
NaOH। अब लो, मुझे मोल्स नहीं दिए, मुझे कहा कि 40 ग्राम NaOH है ना, which is dissolved in 250 ml solution। निकालो मोलरिटी। सुनो क्या कह रहा है फिर से कि मोलरिटी फाइंड करो कि अगर 40 ग्राम NaOH है आपके पास, वो 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो। कोशिश करते हैं। मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल M लिख दे मोलरिटी को बस। सर फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें? लीटर में। किसमें गिवन है आपको? ml में, ठीक है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, है ना। या तो पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर ये वाला फार्मूला काम में ले लो, ml into 1000, है ना, ml into 1000। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? अरे भाई या तो इसको सीधा लीटर में कन्वर्ट करके रख दो। 250 ml में हमने कह दिया कि सर इतने 250 डिवाइडेड बाय 1000 इतने लीटर होंगे, तो या तो सीधा यहाँ रख दो, ये फार्मूला लिख लो, एक ही बात है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, तो सर वॉल्यूम तो है मेरे पास, किसका? सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो है मेरे पास। सर मुझे मोल्स चाहिए सॉल्यूट के। अच्छा सॉल्यूट कौन है? NaOH। मोल्स निकालने का फार्मूला पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था सर। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू गिवन मास। अरे कितना सारा मतलब 4-5 दिन मोल कांसेप्ट में खराब किए थे हमने, है ना। तो ये तो पता ही होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि मोल्स निकाल सकते हैं अगर मास गिवन है तो हमें किसी सब्सटेंस का, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोल्स तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मास कितना गिवन है? 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है इसका? कैलकुलेट करते हैं। 23 + 16 + 1 कितना आया? 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 40 कितने मोल्स डिसॉल्व है इसके? 1 मोल। यानी कि एक्चुअली में उसने आपको पता है दिया क्या है कि 1 मोल NaOH डिसॉल्व है, बस उसने आपको ग्राम में मास दे दिया, है ना। डायरेक्ट नहीं बोला ये बात उसने। चलिए तो करते हैं इसको। मेरे पास मोल्स आ गए, अब तो कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 250 इन ml है तो मल्टीप्लाई किया 1000 से। क्लियर है बात मेरी? तो ये 4 बार कटेगा, है ना। कितना आया? m = 4 मोल्स पर लीटर। बहुत आसान सवाल था, क्लियर हो रही है बात मेरी? कितना आया? m = 4 मोल्स पर लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 ग्राम NaCl है, ध्यान से देखना, 10 ग्राम NaCl है और प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ, आई एम सॉरी ये वही क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी, है ना। वापस से लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 present in 100 ml 3m सॉल्यूशन, ठीक है। लो जी, ये क्या पूछ लिया? मोलरिटी नहीं पूछी इस बार उससे कहा कि आपको मास बताना है Na2CO3 का, जो कि प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन की क्या गिवन है आपको? मोलरिटी। इस बार मोलरिटी गिवन है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा है क्वेश्चन कि आपको Na2CO3 का मास बताना है ना, और Na2CO3 को आपने डिसॉल्व किया हुआ है किसमें? एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसका कितना सॉल्यूशन बनाया हुआ है? 100 ml। उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है? 3 है। तो आप मास कैलकुलेट कर लोगे। आपको ध्यान है मोलरिटी क्या होती है? अभी तो की है सर। मोलरिटी आपने अभी हमें बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ml में दिया है तो ml वाला लिख ले फॉर्मूला, ml into 1000, ये बताया था सर आपने। सर मेरे पास मोलरिटी है क्वेश्चन में गिवन है, सर मेरे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, बिल्कुल है सर। सर मैं मोल्स तो निकाल सकता हूं, मास कैसे निकालूं? यहां से तो मोल्स निकाल सकता हूं Na2CO3 के। Na2CO3 ही तो सॉल्यूट है यहां पे। क्या आप Na2CO3 के मोल्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, और मोल्स निकाल लिए तो क्या मास नहीं निकाल सकते? भाई मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस बार गिवन मास गिवन नहीं है, पूछ रहा है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं सवाल को। मोलरिटी कितनी? 3m। मतलब बताया था ना मैंने आपको इसका कि 3m का मतलब क्या है कि 3 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो 3 लिखा। विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है आपको बता सकते हैं आप 100। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, इनटू 1000, जीरो से गए 2 जीरो तो क्या आया 3 विल बी इक्वल्स टू n इनटू n लिख दो इसको केवल n इनटू 10, दो ही जीरो जाएंगे भाई, चारों को तीनों काट दिए मैंने तो, है ना। n इनटू 3 इज इक्वल्स टू n इनटू 100, तो यहां से n इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/10। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए Na2CO3 के 3/10। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, फिर हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, उसको W मान लें अपॉन में मोलर मास। Na2CO3 का मोलर मास कितना होता है भाई, कर लेते हैं कैलकुलेट। 23 होता है सोडियम का, 23 एंड 23 46, है ना। 12 और 16 किया 48, 48 6 2 8 16 6 1 4 5 6 और 4 10 106, कितना 106। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले आपने 3/10। तो कर लेंगे इसको सॉल्व आप। W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 106 into 3 divided by 10 will be equals to 18 1 3 बटे 10, तो कितना आया 31.8 ग्राम। W कितना आ गया 31.8 ग्राम। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कर लेंगे इस तरह के सवाल आप आराम से, है ना। चलिए, तो मास पूछा था, मास भी निकाल दिया, एक बार कैलकुलेशन देख लेना इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में? आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि फाइंड द मोलरिटी, ये सवाल वो देखें, फाइंड द मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% W/W परसेंटेज। देखो मैंने कहा था ना ये W/W, W/V ये हर जगह काम आएंगी, यहां भी दे दी उन्होंने, है ना। 10% W/W परसेंटेज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। और कह रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू किसके 1.1 ग्राम पर ml। अब पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, है ना। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद नहीं होता है तो वीडियो को आगे चलाओ, ठीक है। किया ट्राई खुद से, करूं मैं इसको? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द मोलरिटी, मोलरिटी निकालनी है एक सॉल्यूशन की, है ना। तो आपको मोल्स चाहिए सॉल्यूट के और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक है। कुछ भी नहीं दे रहा, उसने केवल एक इंफॉर्मेशन दे रखी कि 10% W/W परसेंटेज का सॉल्यूशन है किसका H2SO4 का, यानी कि H2SO4 क्या है उसमें सॉल्यूट। अरे सॉल्यूशन है आपके पास H2SO4 का मतलब H2SO4 उसमें सॉल्यूट है, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी उसमें सॉल्वेंट है, H2SO4 उसमें सॉल्यूट है। अच्छा इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब है कि सर 10 ग्राम ऑफ H2SO4, है ना। मीनिंग समझो इसका, प्रेजेंट 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब है ना कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब है इसका सर, बिल्कुल यही मतलब है इसका। अच्छा तो आपको चाहिए मोलरिटी, और मोलरिटी के लिए चाहिए दो चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अगर ये ml में है तो किससे 1000 से। क्या आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? नहीं। सॉल्यूट कौन? H2SO4। H2SO4 का ग्राम में मास है, H2SO4 का ग्राम में मास है, मोल्स निकल आएंगे। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो निकाल ही लेंगे आप, हलवा है। आप तो कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्लियर है? अरे आई एम सॉरी 98 होता है, कितना होता है H2SO4 का मोलर मास, निकाल के देख लेना। इसका मोलर मास होता है 98, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स तो आ गए सर सॉल्यूट के। वॉल्यूम सॉल्यूशन का, सर सॉल्यूशन का भी मास है तो डेंसिटी भी तो है, अभी निकाली थी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको चाहिए वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना 100, डेंसिटी कितनी 1.1, तो क्या आ गया ये वॉल्यूम, और ये किसमें आएगा ml में। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? आपको गिवन कुछ नहीं था पर सब कुछ गिवन था, है ना। आपको पहुंचना था बस वहां तक, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। देखो मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना 10/98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100/1.1, और किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको 1000 से।
क्लियर है बात मेरी? ये क्या आ जाएगी इसकी मोलरिटी, कैलकुलेट कर लेना इसको, है ना, इतना टाइम खराब नहीं करेंगे अपन इसको कैलकुलेट करने में। क्लियर होता है इतना? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मोलरिटी से रिलेटेड। अभी मोलरिटी के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, है ना, वीडियो की लेंथ ऑलरेडी शायद बहुत ज्यादा हो गई होगी, तो बाकी के क्वेश्चंस हम करते हैं कल की क्लास में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप उन्हें कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।